हमारी बहनें तो हाथ उठाए पर हमारे भाई सब कोई हाथ नहीं उठाए। एक बार सब लोग जोर से सब अपने हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब की, श्री राम जय राम। बोलो नहीं जोर से। अभी आप लोग वहां जाओगे तो जयकारा लगाना पड़ेगा। जय सिया राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप, गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु सन, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस का यह दूसरा सत्र है, जिसमें आपने अभी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। समय आप जानते हैं बहुत तेजी से भग रहा है, इसीलिए संतों ने हमें आज से नहीं 650 वर्ष पहले से सदगुरु कबीर देव हमें चेताते आ रहे हैं, और आज भी सब संत महात्मा हमें चिता रहे हैं, हमें आपको जगा रहे हैं। पर हम जग जाएं तो संसार से क्या होगा? बोलो। यदि जग गए तो क्या होगा? कोई नहीं बोलते। साहेब कहते हैं जो जागल सो, बोलो पढ़े हो बीजक। लोग न बीजक पढ़े, न रामायण पढ़े, और न गीता पढ़े, और जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं। साहेब क्या कहते हैं? जो जागल सो। आप बोल दो ना, जोर से बोलो। हाँ, भाग के कहाँ गए बताओ? जो जागल सो भागल हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो जग गया वो भग गया। कहाँ भग गया बताओ? इलाहाबाद चला गया, बुरहानपुर गया, कि भगकर यहाँ अयोध्या आ गया, कि भगकर तरखड़ी आ गया सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी के आश्रम में। कहाँ भागना है बताओ? कहीं भागना नहीं है आपको, इन्हीं विकारों से भगना है, जो हमारी बहन सुना रही थी आपको। सदगुरु कबीर साहब की साखी पर बहुत सुंदर उन्होंने थोड़ा विचार दिए। दूसरी साखी उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि सकलो दुर्मत, बोल दिया करो, सकलो दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ, और काग गवन गति छोड़ के कहाँ चले आओ? है? देखो कहते हैं ना, हंस गवन चलिया। कौवे की गति छोड़ दो और हंस की गति में आओ, अर्थात कौवे का संग छोड़ दो, क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, और जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी, और जैसे खावे अन्न वैसा बने मन। बोलो सद्गुरुदेव की। इसीलिए संग का हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
और जीव हमारे आपके सामने दो ही हैं, एक संग है और दूसरा बोलो, एक तो संग और दूसरा है कुसंग। संग एक है पर उसमें दो उपसर्ग, एक में सु लग गया तो हो गया सुसंग, और दूसरे में कुपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, कुसंग। अब आप जानते हैं सुसंग में रहेंगे तो शांति मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, और कुसंग में पहुंच जाओगे तो कुसंग का परिणाम आपने देखा है बहुत भयंकर होता है। हम आप भगवान राम की नगरी में बैठे हुए हैं और कुसंग का परिणाम था जो 14 बरस का, बोलो 14 बरस का वनवास हो गया है। उसके किसका प्रभाव था बोलो, है ना, कुसंग का प्रभाव था। यदि माता कैकेयी किसका कुसंग किया, किसका संग किया, है ना, मंथरा देवी का, है ना। एक मंथरा देवी हुई थी जो अयोध्या में हाहाकार मचा दिया, और आप जानते हैं आज तो कितनी मंथराएं घर घर गांव गांव घूमती हैं। बोलो सदगुरुदेव की, तो कहां से शांति मिलेगी बताओ। तो एक के कुसंग में पड़ने से वो माता कैकेयी जो कहती थी यदि मेरा जन्म हो तो राम जैसा पुत्र मिले और सीता जैसी बहू मिले, और वही माता कैकेयी जब कुसंग में पड़ गई तो क्या कहती है, तापस भेष बोलती है भगवान राम को, बोले ऐसे नहीं जाना राजसी भेष में, बोलते हैं तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बन। हाँ देखो एक कुसंग का परिणाम कैसा भयंकर निकला कि वही माता कैकेयी जो भगवान राम को इतना चाहती थी कि यदि मेरा जन्म हो दोबारा तो मेरे को राम जैसा बेटा मिले और सीता जैसी बहू मिले, और वही माता कैकेयी जब कुसंग में पड़ गई तो क्या कहती है कि तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, बोले 14 बरस का उन्होंने वनवास मांग लिया। बोला इसीलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि हमेशा सत्संग में रहो। कबीर साहब हमें हमेशा 650 बरस 625 बरस हो रहा है, अभी हम लोग 26वां बरस मना के आए साहब के, तो 626 बरस हो रहा है। तो साहब क्या कहते हैं, संगत कीजिए, बोलो, अरे तुम सब जानते हो पर बोलते नहीं हो, क्योंकि जानते हो ना कि हम जानते हैं पर मानते नहीं। जानते सब हैं, कौन नहीं जानता कि तम्बाकू खाने से कैंसर का खतरा है, बोलो, अभी बहन बोल रही थी ना, पर जानते हैं पर मानते हैं। कबीर साहब हमें कहते हैं इसलिए कि जानबूझ जो कपट करते हैं ते संबंध न कोई, और कहीं कभी ते मूड को भला कौन विध। बताओ कैसे भला होगा, कैसे कल्याण होगा जो जानते हुए मानता नहीं। इसीलिए कहते हैं हमारा आपका जीवन सुख में हो, शांति में हो। तो आप लोग जानते हैं हमारे महापुरुष सब आए हैं, दूर दूर से आए हैं, और आपको सबको यही बात है जो हम रोज सुनाते हैं, वही बात सब सुनाते हैं। पर कितने लोग कहते हैं महाराज ये तो हम जानते हैं, पर जानते हो तो तुम मानते हो। मैंने कहा था कि समय बड़ी तेजी से जा रहा है, तो सदगुरु कबीर साहब की एक साखी बहुत प्रसिद्ध है, पर आप नहीं बताओगे कि कौन साखी है, पर हम बोलेंगे तो आपको सबको आ जाएगा। बोलो सदगुरुदेव की। साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। कबीर साहब के साखी सबको मालूम है, क्या कहते हैं, काल करे सो, आ गया याद, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी तो बहुर करोगे। बताओ कौन नहीं जानता, बोलो। सब लोग जानते हैं पर मानते हैं। जो माने कि भाई कोई जीवन का भरोसा नहीं है, काल करे सो आज कर। साहब कहते हैं कल का कोई भरोसा नहीं है। भगवान राम को कहा गया कि कल राज्याभिषेक किया जाएगा, और प्रातः काल हो गया क्या, 14 साल का वनवास।
इसीलिए कोई भरोसा नहीं है। तो साहब कहते काल करे सो आज कर। यदि तुम्हें कुछ दान करना है, कुछ धर्म करना है, कुछ सेवा करना है, पूजा पाठ करना है, जो भी काम करना है बोले आज करो, कल का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है? हा? भरोसा होता तो कभी क्यों कहता क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जिंदगी का भरोसा है किसी का? आज हम लोग राम दरबार गए देखने के लिए, जब वहां से लौट रहे थे तो हमारे संतों ने सफेद चप्पल दिखाई दिए। तो भाई बोलते हैं सफेद वस्त्र पहनते हैं, सफेद चप्पल भी होना चाहिए। आजकल लोग जो है मैचिंग मिलाते हैं, जैसा ड्रेस वैसा सब भेष, ऐसे तो चप्पल भी सफेद। तो लेने लगे तो हमारे महात्मा बोले इनकी कुछ गारंटी है? वो 100 रुपया बोला कि 100 रुपया है। तो बोले कुछ गारंटी? तो कितनी बढ़िया बात बोला वो। बोलो बेचने वाला क्या बोलता है? महाराज इस जीवन का कोई गारंटी नहीं है। बोलो सदगुरुदेव की। जब जीवन की कोई गारंटी नहीं है तो चप्पल की कौन गारंटी देवे बताओ। इसीलिए कभी कहता है क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। बोलते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हम वादा न करें। और वादा करते रहोगे तो वादा कभी पूरा होने वाला नहीं। साहेब इसीलिए कहते हैं काल करे सो आज कर। आज का मतलब ये नहीं समझना कि आज का मतलब ये है वर्तमान में। ये जो वर्तमान में हमें आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसमें हम जो भी करेंगे वो हमको मिलेगा। जहाँ भी जाएंगे अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और गलत कर्म करेंगे तो गलत फल मिलेगा। अच्छे फल का जीवन में सुख मिलेगा, और गलत का परिणाम हमेशा दुख मिलता है। घड़ी जो है ना जानते हो बड़ी तेजी से भग रही। मैंने कहा 15 मिनट का साहब ने हमें टाइम दिया है, इसीलिए हमें 1-2 मिनट बाकी है। तो हम अपनी वाणी विराम करेंगे, क्योंकि हमारे साहब जी बैठे हैं, उनके भी हमें विचारों को सुनना है। और अभी 2 दिन बाकी है, आप चिंता नहीं करो। टाइम से आप लोग आएंगे तो सब महापुरुषों के विचारों को सुनेंगे। और सुनना ही नहीं, केवल रामायण में हमें कहते हैं कि सुनो और फिर क्या करो, समझो, और फिर क्या करो, फिर जीवन में उतारो। सुन समझई जन मुदित मना, और मन जई अति अनुराग, अलाय 4 फल अछत तना, साधु समाज प्रयाग। बोलते हैं देखो कि हम आप ये न समझना कि हम यहाँ अयोध्या में बैठे हैं, बल्कि ये समझो कि संतों का जो समागम है, भक्तों का ये जो समागम है, ये साक्षात प्रयागराज में। तो आज अभी अयोध्या में बैठे हो, 3 दिन के बाद आपको वहाँ भी प्रयागराज में भी 3 दिन का सम्मेलन है। वो तो सब लोगों को मालूम है। इसीलिए यहाँ हमारे संतों ने कहा, तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं कि सुनो और समझो। सुन समझे जन मुदित मन, प्रसन्नता पूर्वक। ऐसा नहीं कि धैर्य के सती करे, प्रसन्नता पूर्वक सुनना चाहिए। सत्संग में दौड़ कर जाना चाहिए। हमने तो देखा है बड़ी बड़ी सभाएं, हमारे मुरारी बापू थे तो लोग उनके लाखों भीड़ होती थी पहले। अभी तो धीरे धीरे सब ठंडे हो गए, नए नए आ गए। अभी अनुरुद्धाचार्य जी हैं यहाँ हमारे वृंदावन में, और उनके देखो इतनी भीड़ कि महाराज पहले से लोग जगह लेने के लिए दौड़ते हैं। 30,000 मानस रोज भोजन करता है वहाँ। गौरी गोपाल आश्रम है वृंदावन में, कभी भी आप जाइए। आज अभी हम आए तो हम लोग भी राम दरबार में भोजन पाए, वहाँ भी भंडारा चलता है। आप जाएं तो वहाँ भी भंडारा करेंगे। 11 बजे से 3 बजे तक वहाँ रसोई मिलती है, और बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन दिया जाता है। आप बैठकर प्रसाद खाइए।
और संतों का समागम कीजिए। तो मैंने थोड़ा समय आप लोगों का लिया और आप लोगों के समक्ष मैंने थोड़े से विचार दिया, आप लोग बड़े प्रेम से सुने, इसके लिए आप सबको हम बहुत बहुत साधु समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। अभी हम सब श्रद्धेय श्री साहब जी के विचार सुन रहे थे। कहाँ हम बैठे हैं? अयोध्या नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो, जहाँ जन्मे राघव जी वहाँ मेरा ठिकाना हो। ऐसी नगरी में हम बैठे हैं। यहाँ तो चार खान जगजीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। यहाँ मच्छर से लेकर घड़ियाल, मगरमच्छ, जितने वहाँ हैं मेढक तक, उनकी मुक्ति हो जाती है सरजू में। यहाँ बैठे हैं। लेकिन आज साथियों बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ और वो भी साधु समाज में देखिए, निष्ठा साहब जी कह भी रहे थे, कष्ट होता है जी। जहाँ एक बहार था, कबीर बाग जहाँ बहार था वहाँ आज कहर है। जहाँ धान देखने लायक फसल होती थी, आज वहाँ बिल्कुल बियाबां। इस नगरी में धन्य है ऐसे विचार वालों को कि आज जहां बाहर था वहां कहर में बदल दिया है। इंसान ही तो, आदमी ही कुछ कर सकता है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी ही कपट लीला कर रहा है। आदमी कब्र भ्रम में लहरती तैर रही है। आदमी समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। इतना खुरापात, जितना चाहे पूरी ताकत लगा दिया जा रहा है। साथियों दुख के साथ कहना पड़ता है, ये अयोध्या नगरी में बैठ करके और संतों के बीच में रह करके, चलिए प्रसंग कोई दूसरा है। आइए संकेत मिला है लखनऊ से पधारे हुए डॉक्टर पवन जी, उनके द्वारा हम एक भजन सुनेंगे, फिर वरिष्ठ संतों के विचार से हम लाभ लेंगे। पवन जी।